समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, किंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और कब है धनतेरस, क्या है मुहूर्त और क्या खरीदें कि भाग्यशाली हो जाएं और क्या नहीं खरीदना चाहिए, यह सब कुछ मैं बता रहा हूं इस एपिसोड में। धनत्रयोदशी, धनतेरस 12 नवंबर की रात्रि को 9:30 से आरंभ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रदोष काल का मुहूर्त जा चुका होगा, यम दीपदान की स्थिति संभव नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सूर्योदय कालीन त्रयोदशी को अर्थात 13 नवंबर 2020 को शुक्रवार को धनतेरस मनाया जाना ही शुभ रहेगा। इस बार धनतेरस शुक्रवार को है, बहुत ज्यादा शुभ है। धनतेरस के दिन संसार को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और सद्गुणों से परिपूर्ण करने के लिए विश्व के फर्स्ट चिकित्सक अर्थात वर्ल्ड के पहले डॉक्टर श्री धन्वंतरी भगवान का आविर्भाव समुद्र में से हुआ। इसीलिए आज के दिन ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य श्री धन्वंतरी और देवताओं के खजांची, कोषाध्यक्ष, धन के देवता कुबेर देव और यमदेव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन में धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे और उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इसलिए ही धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा आरंभ हुई। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ होता है। दीपावली से पहले धनतेरस पर सामान खरीदना विशेष तौर पर लाभदायक माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। इस अवसर पर सोना और चांदी खरीदना ज्यादा शुभ रहता है। भारत में इस अवसर की बहुत सी मान्यताएं, जैसे इस दिन खरीदी गई वस्तु में 13 गुना वृद्धि होती है और हम में से सब लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की, कुबेर की कृपा हम पर बनी रहे। आइए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस की पूजा का मुहूर्त क्या है। धनतेरस आप 13 नवंबर 2020 से मनाएंगे, 20 को मनाएंगे। और इसमें सुबह से ही, प्रातःकाल से ही मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूं। प्रातःकाल से लगा करके शाम तक कौन कौन से मुहूर्त हैं वो आप नोट कर सकते हैं। साइड स्क्रीन पर ये मुहूर्त चल रहे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल से या नोट कर सकते हैं। जो आप उचित समझे उस ढंग से इसका उपयोग करें। सबसे पहले स्थिर लग्न, वृश्चिक लग्न का समय प्रातः 7:15 से लगा करके 9:32 तक इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं। फिर इसके बाद में लाभ और अमृत का चौगड़िया का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा 8:29 से 11:29 तक। लेकिन इसके बीच में ध्यान रखना है कि राहु काल आरंभ हो जाएगा 10:30 बजे से 12 बजे तक। यह समय काल को आपने अवॉइड करना पड़ेगा। आइए अब बात करें अभिजीत मुहूर्त की। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी दूसरे दोष नहीं लगते। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त ये बोला जाता है दोपहर में 12:02 से लगा करके 12:42 तक। फिर इसके बाद में एक और मुहूर्त आपके सामने आ जाएगा, शुभ का चौगड़िया मुहूर्त, दोपहर को 1 बजे से लगा करके 2:29 तक। फिर वापस स्थिर लग्न का मुहूर्त आ जाएगा, अर्थात कुंभ लग्न का समय, दोपहर को 1:22 से लगा करके 2:53 तक। फिर सबसे इंपॉर्टेंट मुहूर्त आ जाता है धनतेरस का प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त, जिस समय आप यम का दीपदान भी करेंगे। यह समय काल है सायंकाल में 5:45 से लगा करके 8:24 तक। और ठीक इसके साथ में ही वृषभ लग्न, स्थिर लग्न का भी समय काल आरंभ हो जाता है 5:57 से लगा करके 7:53 तक। इस ढंग से आप जो आपके लिए उपयुक्त अवसर मिले, जो आपके लिए आराम से काम करने के लिए, पूजा करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, जो भी आपको कन्वीनियंट टाइम लगे, आप उस मुहूर्त का फायदा जरूर उठा सकते हैं। धनतेरस के दिन धनतेरस की पूजा के लिए, कुबेर की पूजा के लिए, धन्वंतरी की पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है। और जब स्थिर लग्न भी प्रचलित होता है था, वृषभ लग्न भी उसके आसपास ही आ जाता है। माना जाता है अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है। और इसीलिए जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं,
लक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं, कोई मुहूर्त करते हैं, तब स्थिर लग्न देखा जाता है। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दीपावली के त्योहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के समय ही चल रहा होता है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न को भी स्थिर माना जाता है, सिंह लग्न को भी स्थिर माना जाता है, लेकिन वो अर्धरात्रि में ही आएंगे। आइए अब बात करते हैं एक विशेष कार्य की, वह है यमदीप दान। आज तो महाकाल के भक्त को भी यह उपाय करना जरूरी है। अर्थात इस दिन अकाल मृत्यु से बचने के लिए दरवाजे के बाहर 4 मुंह वाला आटे का दीपक जला करके पूजा करके यमदीप दान की विधि की जाती है, जिससे घर में अकाल मृत्यु का भय ना रहे, अर्थात आपका वंश निरंतर चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। आइए अब मैं बताता हूं धनतेरस की पूजा विधि क्या है, कि किस प्रकार से आपने धनतेरस की प्रदोष काल की पूजा करनी है। संध्या काल में जब पूजा करने का समय हो, विशेष फल की प्राप्ति होती है, अर्थात विशेष शुभ समय होता है। पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरि जी की मूर्ति या उनका चित्र की स्थापना करनी है, फिर उनकी पूजा करनी है। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणपति जी महाराज का भी पूजा का विधान है। आप पूजा में पुष्प, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप और दीप, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जो कि सामान्य रूप से आप हमेशा करते रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई, जबकि धन्वंतरि जी को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरि जी को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय है। आइए धनतेरस को क्या खरीदना है ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो कि धनतेरस को आपने खरीदनी नहीं है। अतः सबसे पहले आप नेगेटिविटी से बच जाएंगे, तो फिर आप पॉजिटिविटी का फायदा ज्यादा ले सकते हैं। तो 4 ऐसी वस्तुएं जो धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी है, या फिर खरीदने पर अशुभ हो सकता है। शुभ कार्यों का फल भले ही धीरे धीरे मिले, लेकिन अशुभ कार्यों का फल तो बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसी स्थिति में धनतेरस को क्या नहीं खरीदना चाहिए, यह सबसे पहले बता रहा हूं, ताकि आप ध्यान रख पाएं कि धनतेरस की शॉपिंग लिस्ट में से यह सामान सबसे पहले काट दें। क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ वस्तुओं को भूल करके भी नहीं खरीदना चाहिए? यही मैं आपको याद दिला रहा हूं, बता रहा हूं। मान्यता के अनुसार इस दिन स्टील, एल्यूमिनियम के बर्तन, कांच, शीशे के बने बर्तन या फिर प्लास्टिक के बने हुए बर्तन या प्लास्टिक की कोई भी सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम, कांच और शीशा ये सब राहु के कारक हैं, जो इस दिन घर में लाना शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन प्राकृतिक धातुएं खरीदना ही शुभ होता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो तांबा हो, ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन प्लास्टिक और चीनी मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं भी नहीं खरीदनी चाहिए। जो लंबी चले, जो लंबे समय तक आप उपयोग कर पाए, वो वस्तुएं इस समय काल में खरीदना चाहिए, धनतेरस को खरीदना चाहिए। बाकी सारी वस्तुएं आप कभी भी खरीद सकते हैं। यह वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है और कहते हैं कि इससे स्थायित्व और बरकत में कमी आ जाती है। तो कौन चाहता है कि आज के दिन वो पैसा भी खर्च करे, सामान भी घर में लाए और उसके बाद में वो स्थिति स्ट्रेंथ नहीं दे, बरकत नहीं दे और आपको स्थायित्व नहीं दे या अशुभ होने लगे? तो ऐसी स्थिति में अच्छा है कि आज के दिन वो चीज नहीं लाई जाए। हिंदू धर्म में काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि धनतेरस के दिन काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। और जहां तक हो सके इस दिन नुकीली चीजें जैसे कि कैंची और चाकू नहीं खरीदना चाहिए। कोई भी नुकीली वस्तु, चाहे वो कीले हो, हथौड़ा हो, ऐसी चीजें नहीं खरीदनी है। जो शुभ सामग्री है वो ही खरीद सकते हैं। आइए अब मैं बता रहा हूं कि धनतेरस के दिन कौन सी वस्तुएं खरीदने से भाग्य में वृद्धि होती है या वो वस्तुएं भाग्यशाली होती है। सबसे पहले लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियां खरीदें और दीपावली के दिन इन्हीं मूर्तियों का पूजन करें। वर्ष में एक बार जो नवीन लक्ष्मी लाते हैं, अर्थात गांवों में आज भी रिवाज है कि वो नई मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, ठीक आप भी यही कर सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां नहीं बने, कोई बात चांदी की ले आइए, तांबे की ले आइए, पीतल की ले आइए, लेकिन जो मूर्तियां धनतेरस के दिन ला रहे हैं उसी की पूजा भी करें। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है और उन्हें चांदी अति प्रिय है।
ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के मौके पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और यही नहीं, चांदी को चंद्रमा का प्रतीक भी माना जाता है, जो मनुष्य के जीवन में शीतलता लेकर के आती है। और हाँ, चंद्रमा तो समृद्धि का प्रतीक भी है, इसलिए चांदी समृद्धि लेकर के भी आती है। अक्सर लोग दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, धनतेरस शुक्रवार को है और शुक्रवार को 10:30 बजे से लगा करके 12 बजे तक राहु काल रहेगा। तो इस समय काल में, राहु काल में, नया वाहन नहीं परचेज करना है और ना ही नया वाहन उस समय घर में लाना है। बाकी यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं, सिर्फ राहु काल को अवॉइड कर दीजिए। बाकी मुहूर्त मैंने आपको बताई है, उस मुहूर्त का फायदा उठाइए। सोने और चांदी की वस्तुएं या गहने खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है। और इस दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो सफेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। संपत्ति खरीदना, संपत्ति के सौदे करना इस दिन बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। यह मान लीजिए कि इस दिन संपत्ति के सौदे करने का मतलब साक्षात लक्ष्मी मैया को घर पर बुलाना है। आज के दिन सोने का कोई गहना नहीं ले पाए तो उन व्यक्तियों को पीतल के बर्तन तो जरूर खरीदने चाहिए, चाहे एक छोटा सा ही बर्तन खरीदे, लेकिन शगुन के तौर पर कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इससे नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिविटी घर से बाहर निकलती है। और जहां तक संभव हो, घर में झाड़ू लगाने के बाद में वो झाड़ू छुपा करके रखा जाता है, सबके सामने वो झाड़ू नहीं दिखाई देता है। एक और खास बात, धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख, शांति, समृद्धि आती है। मां लक्ष्मी को धनिया अति प्रिय है। धनतेरस के दिन धनिया के बीज जरूर खरीदने चाहिए, साबुत धनिया। मान्यता है कि जिस घर में धनिया के बीज रहते हैं वहां कभी धन की कमी नहीं रहती है। सबसे महत्वपूर्ण, धनतेरस के दिन साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए। और जहां तक संभव हो, आज के दिन आपको 3 चीजें जरूर खरीदनी चाहिए और वो हमेशा घर में साबुत रखनी चाहिए। साबुत धनिया, साबुत हल्दी और साबुत नमक। ये 3 आज के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। और जहां तक संभव हो, ये हमेशा 365 दिन आपको साबुत रखने चाहिए। साबुत हल्दी, साबुत धनिया, साबुत नमक, हमेशा ये याद करके रखिए। अब जब मैंने आपको ये बता दिया क्या नहीं खरीदना है, क्या खरीदना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी सावधानियां हैं। यदि सावधानियां रखेंगे तो इस धनतेरस का पूरा फायदा उठा सकते हैं। और मैं चाहता हूं, मेरा ध्येय है कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब तरफ से संतुष्ट हो, सब तरफ से समृद्धिशाली बने, भाग्यशाली बने। धनतेरस से पहले ही घर की साफ सफाई का काम पूरा कर लीजिए। धनतेरस के दिन स्वच्छ घर में ही भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और श्रीमान कुबेर जी का स्वागत करें। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने के बाद में घर लाते समय उसे खाली नहीं लाना है, उसमें कुछ न कुछ मीठा जरूर डाल के लाएं। हो सके तो थोड़ा सा गुड़ ही डाल करके ले आइए, लेकिन खाली मत लाइए। और अगर बर्तन छोटा है या गहरा नहीं है तो उसके साथ में मिठाई जरूर लेकर के आएं या गुड़ खरीद करके जरूर लेकर के आएं। धनतेरस के दिन जो आपकी तिजोरी है, कैश बॉक्स है, अलमारी है, उसमें अक्षत रखे जाते हैं। अक्षत का अर्थ है जो चावल टूटे हुए नहीं हो। ध्यान यही रखना है कि अक्षत खंडित नहीं हो, यानी कि टूटे हुए अक्षत नहीं रखने चाहिए। और धनतेरस के दिन उधार लेना या उधार देना सही नहीं माना गया है। आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या सावधानी रखनी है, सब बता चुका हूं, लेकिन फिर भी कुछ बाकी है। और वो बाकी है, अब मैं आपकी राशि के अनुसार धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ताकि आपके लिए भाग्यशाली रहे, यह बता रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि से आपको चांदी या तांबे के बर्तन, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ रहेगा। वृषभ राशि, आपको चमकीले कपड़े, सोने का सिक्का या चांदी या तांबे के बर्तन या पूजा के बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको सोने के आभूषण अर्थात गहने, केसर, बर्तन, वाहन ये खरीदना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपको चांदी के गहने, चांदी के और साथ में पूजा के बर्तन, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपको सोना, तांबा, कांसा
यह सब धातु खरीद सकते हैं, ये खरीदना शुभ रहेगा। बर्तन भी खरीद सकते हैं और कपड़े खरीदना भी शुभ रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। आइए बात करें कन्या राशि की। आपको गणेश जी की मूर्ति, सोना या चांदी के गहने और साथ में कलश जरूर खरीदना चाहिए। अब बात करें तुला राशि की। सफेद कोई कपड़ा या चमकीला कपड़ा जरूर खरीदें। श्रृंगार सामग्री, सोना चांदी खरीदना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और सोने के आभूषण, गहने और बर्तन खरीदना शुभ रहेगा। चाहे बर्तन तांबे के खरीदें, पीतल के खरीदें, चांदी के खरीदें, कोई भी बर्तन जरूर खरीदेगा। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपको सोने या चांदी के सिक्के, गहने, तांबे के बर्तन, गुलाब का इत्र और गुलाब की अगरबत्ती खरीदना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपको वाहन, कपड़े, चांदी के बर्तन या गहने खरीदना बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपको सोने या तांबे की कोई वस्तु, वाहन या शारीरिक सौंदर्य अर्थात मेकअप का सामान, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री का सामान खरीदना शुभ रहेगा। लास्ट में बात करते हैं मीन राशि की। आपको सोना या चांदी के सिक्के, सोना या चांदी के गहने, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, ये सब खरीदना शुभ रहेगा, भाग्यशाली रहेगा। तो ये सारी जानकारी थी आपको धनतेरस से संबंधित। बिना कोई विवाद के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप धनतेरस को 13 तारीख को मनाइए। संपूर्ण रूप से भाग्यशाली रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा। इतना मैं आपको बता करके इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे, कुबेर का आपको आशीर्वाद मिले और धन्वंतरी जी आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।